45 जहरीले हैं। अब आप ये बोलेंगे साहब ये सांप आया लेबोरेटरी में भेजा के टेस्ट कर लो, अगर जहरीला नहीं है तो डाइनिंग टेबल पे बुलाओ, जहरीला है तो उसको मारो। ये कोई भी नहीं करेगा। कौम अपने आप को सांप के तौर पर प्रेजेंट कर चुकी है। और अगर कोई आदमी बोलता है कि मैं मुसलमान को नहीं बेचता हूं तो आई अप्रिशिएट हिम। आप भी नहीं बेचे? नहीं, मैं खुद नहीं बेचता। मैं मुस्लिम होने के बावजूद, पैदाइशी मुस्लिम होने के बावजूद इस किताब खातर रख के कसम खाया हुआ हूं, मेरी जिंदगी के अंदर कोई मेरी प्राइमेसेस किसी मुसलमान को नहीं दूंगा मैं। हरामी होते, जैसा कि नुत्फे से, हराम के नुत्फे से पैदा हुई उम्मत का नाम मुस्लिम है। हरामीपन इनके खमीर और खून में घुसा हुआ है। जैसा कि आप बेईमानी, धोखा, झूठ, फरेब। थोड़ी देर के उस चीज को मान लिया जाए, आपका जायज है या ना, हो सकता है आपसे उस चीज से गुजरे हो, किसी दो है, लेकिन ब्लैक शिप्स आप एवरीवेयर। भाई मैं यही बोला, मैं आपको यही बोला कि 45 में से सिर्फ 4 जहरीले हैं। मेरे में मैं कई को बाकी के 41 की लेबोरेटरी टेस्ट करूं। आप सांप दिख रहे हैं मेरे को, दैट्स ऑल, दैट इज मोर देन इनफ कि मैं एहतियात करूं आपसे। क्या दिख रहा है? मैं बुलाया क्वीन कोबरा है ये तो आप हाँ, इसमें बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उन्हें उस पे कोबरे का वो नहीं उगा हुआ, आपके ऊपर उगा हुआ, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। वो फर्क है, वो कोबरे का हुड आपके ऊपर है, उसके ऊपर नहीं है। तो फिर निकाल देना, निकाल देना, फौरन निकाल देना। ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत, अबू जहल की सुन्नत की इत्तेबा कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे, हाँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के ट्रेडिशन की सुन्नत को फॉलो किया था। कॉस्ट्यूम आपकी वहां की ट्रेडिशन के हिसाब से थी, कस्टम के हिसाब, वहां का कस्टम था वो, उसको आपने अलग दी। दाढ़ी वहां अरबों की कस्टम थी। अबू सुफियान को दाढ़ी थी, अबू जहल को दाढ़ी थी। तो यहूदियों को आज भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो अगर ये बोलते हैं कि मैं रसूल की ही सुन्नत पे चलूंगा, तो रसूल की सुन्नत लोकलाइज कस्टम को फॉलो करना है। तो वो लोकलाइज कस्टम हिंदुस्तान का क्या है? नहीं, धोती नहीं, एक सादा सीधा एक आम आदमी का ड्रेस। भाई ये क्या रीजन होगा जो ज्यादा मुसलमान अक्सरियत में इस किस्म के होते हैं, जैसा आप बोले, आप महसूस करा है क्या की बोले, किराएदारों में फिर से दो किराएदार मेरे मुसलमान हैं और दोनों ही सताते हैं हमेशा। साहब मेरी रियल एस्टेट के ऑफिस तो खैर नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे दिन भर मेरी इन्वॉल्वमेंट रहती है। मैं लोगों के भी काम करता हूँ, मेरे खुद के भी कामकाज रहते हैं। मेरी प्राइमेसेस के अंदर ये बोला हुआ है, मुस्लिम ब्रोकर अगर है तो उसको अंदर नहीं आने देना। He will not be allowed to enter the gate. एक साहब आए मेरे पास परसों, एक प्रॉपर्टी में बेचने में था। साहब हम कुवैत के हैं, दुबई के हैं, लंदन के हैं, मेरा नाम अब्दुल फारूक है। साहब बेचने की थी, अब बेचने की थी। That's it. अरे कल तक थी, वाला अभी तक थी, आपका नाम पूछने तक थी। क्यों? देखिए, आदमी ये ओपिनियंस फ्री में फॉर्म नहीं करता है। ये आदमी उस टाइम पे फॉर्म करता जब उसको कुछ एक्सपीरियंसेस होते, जब उसको कुछ तजुर्बे होते। वो तजुर्बे उसको सिखा के बोलते कि ये एहतियात करनी चाहिए। मुत्तकी कौन है यार? जो अपने कंसर्न्स को गार्ड करता है। आप आके मेरे कंसर्न को बैगन में मिला दे रहे हैं, मेरे से कमिटमेंट कर रहा है, अपना कमिटमेंट के इंसान है, आप धोखा देने को आए हुए मेरे पास में। बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करता हूं, हर आपकी तस्लीम करता हूं। मेरा जाती कंसर्न है, मेरी फैमिली, मेरी वेल्थ, मेरे बच्चे मेरा कंसर्न है। मैं उनको गार्ड करूं या आपके रिलीजन की सेंटिमेंट वैल्यू करूं? मैं भाई फुट्टी कौड़ी का काम नहीं करता हूं। लैब टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। 44% बदमाश है, लिहाजा वो चारों को भी हटाइए। खत्म, बिल्कुल कैटेगराइज हो गया हो। अच्छा, आप ये बोलेंगे कि हबीब साहब खाली मुसलमान धोखा नहीं देते, हिंदू? यस, हिंदू भी धोखा देते, लेकिन हिंदू के अंदर अगर आप 100 लोगों से डील कर रहे हैं, एक 5% लोग ऐसे मिलेंगे। आप मुसलमानों के साथ में अगर आप ऐसे डील कर रहे हैं, 60% लोग ऐसे बेईमान मिलेंगे। क्या रीजन क्या होगा? क्या रीजन? बस अब इनके पास में ये है कि हर गुनाह खुदा माफ करता है। गुनाह आप मेरे साथ कर लीजिए, तहज्जुद की नमाज में एक सजदा कर दीजिए, अल्लाह बख्शने वाला है। मुसलमान गारत हुआ है मजहब की इत्तिबा में। ये एक वाहिद कौम है जिसको मजहब हर कदम पे चाहिए। बैतुल खला जाने के लिए इसको मजहब चाहिए। कोई दुआ है उसकी पढ़ के जाता अंदर। बीवी के पास बिस्तर करने से पहले दुआ पढ़ना है उसको।
खाना खाने से पहले दुआ पढ़ना है उसको। जो मजहब है जो लानत बन के सरों पर मंडलाया हुआ है। अरे आप कॉमन सेंस की जिंदगी जिए यार। एक सादी सीधी उसूल होते हैं, सादा सीधा प्रिंसिपल होता है, एक जमीर की आवाज होती है, उसको जिंदा रखना आना चाहिए। मासूमों का लूट रहे हैं, हकदारों का हक मार रहे हैं। हाँ, कितने मैं केसेस मेरे पास में आते हैं जिसके अंदर भाई भाई को धोखा दिया। बड़ा भाई था, मर गया, उसकी बीवी का हिस्सा उसको नहीं मिल रहा, उसके बच्चों को हिस्सा नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? भाया बेमान। वो बेमान क्यों बने? इसलिए बने कि निकम्मे हैं, मेहनत से कमाते नहीं है, लाइफ स्टाइल ऐसी पाले हैं कि जो आमदनी है उसके अंदर वो लाइफ स्टाइल चल नहीं सकती है। उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए हराम खोरी करनी पड़ती है उसको। आप एक काम कीजिए साहब, मैं सवेरे 5:15 बजे उठ जाता हूं। 9 बजे से पहले पहले मेरे दिन भर के काम कंप्लीट हो जाते। 3 घंटे की वर्किंग रहती है। बाकी के टेलीफोन के काम रहते हैं। लिस्ट जो रहती फोन करने की, अरे नईम साहब को फोन करना है, नहीं साहब 11:30 के बाद ही करना पड़ेगा। उठे नहीं होंगे, उठे नहीं होंगे। आप करके देख लीजिए, आप उसको टाइम दे दीजिए, साहब आइए, मैं इंतजार कर रहा हूं, आप 1 बजे आ जाइए, अपन चलेंगे। 3 बजे तक वो साहब नहीं आते हैं, आपका दिन भर का शेड्यूल पूरा चकले लगा देते हैं। उसके बाद जब आप 3 बजे फोन करते हैं तो उन्हें ये बोलते हैं, अरे हाउ मैं बोला था नहीं आपको आऊंगा बोल के, भूल गया भाई। कल वो खाला जान के पास में गए, वो सोचे जल्दी आ जाएंगे, मगर रात में 4 बज गए, अभी भाई आए तक का। फिर जरा सर भी भारी हो गया, वो हाउ देखता हूँ फिर कब हो सकता है मेरे से। जो कौमें गारत हो जाती है ना, उनके पास 4 चीजें आती हैं। बर्बाद यानी बैकवर्ड कौमों की निशानियां बता रहा हूं आपको। सबसे ज्यादा उनके पास में शायरी उरूज पे रहेगी। दरस कुरान के वास्ते अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ के शुरू करेंगे साले, अल्लाह के कलाम को इकबाल के शेर से शुरू करेंगे, हाँ, शायरी छा जाएगी। कुजाइन समझता? कुजाइन वैरायटी ऑफ फूड, कबाब के 10 वैरायटी, शामियों के 5 वैरायटी, नारियों की 4 वैरायटी, मिठों के 10 वैरायटी। हाँ, अरब नहीं, मैं बैकवर्ड कौम की शादी खाने, घरों के खाने, शाही खाने, हाँ, यानी कुजाइन। हमारी बहन का, छोटी बहन का ससुराल है निकम में पूरे। अब आमदनी आते रहती है, सप्लाइंग कंपनियां हैं, 10:30 11 बजे सब घर से निकलते नाश्ते आश्ते करके। जब 11 11:30 बजे निकलते तो ये पूछते हुए जाते कि आज दोपहर में क्या पकड़ा। समझ रहे आप? कोई टमाटर नहीं खाता, कोई बैगन नहीं खाता, कोई मिर्ची कम खाता, कोई 8 जने हैं तो 6 नमूने के सालाना पकते उनके पास। सिर्फ यही मशगला रह गया। और तीसरी बात, शायरी उरूज में आ जाएगी, कुजाइन हाई हो जाएगा। और थर्ड थिंग, चीजों की वैल्यू खत्म हो जाएगी इनके पास। कोई चीज वैल्यू नहीं कर सकते। वक्त क्या चीज है नहीं मालूम है, कमिटमेंट क्या वैल्यू करता है नहीं मालूम है, रिलेशनशिप क्या वैल्यू करती है नहीं मालूम है, रिलेटिविटी रिलेशन क्या होता है, रिश्तेदारी क्या होती है, पड़ोस क्या होता है, उस्ताद क्या होता है, टीचर क्या होता है, कौन क्या होता है, सारे वैल्यूज खत्म हो जाते हैं। उसके बाद लाइफ स्टाइल वही रहती। उसके बाद अब खर्चे मेंटेन करने का रहता है नहीं, वो खर्चे मेंटेन इनसे होते नहीं। तो उसका इजी स्केप है, फ्रॉडल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ, लैंड ग्रैबिंग करो, झूठी कहानियां बोल के झूठे खर्चे लो, चीटिंग्स करो। समझ रहे आप? उसी के अंदर कौम जिंदा है। आप जाके किसी को बोलिए भाई एक केस
हुआ मेरे पास अभी, वो साहब सऊदी अरेबिया में कई नौकरी वोकरी कर कर आए, एनआरआई, ब्रांड उनका एनआरआई है, और नौकरी वोकरी तो छूट गई उनकी वहां से, आ गए वापस। तो एनआरआई की जो इनकम होती है वो तो एक थी उनकी, उससे लाइफ स्टाइल बनी हुई थी, दावता, घर, ये वो, पार्टियां, सब गाड़ी घोड़ा सब था। अब वो खत्म हो गया, धीरे धीरे जो पैसे कमा के लाए थे वो उड़ा दिए। उसके बाद में खर्चों की टोपियां चली, साल 2 साल खर्चों की टोपियों पे चला। अब जब मालूम पड़ गया कि भाई ये हाइट बेमान तो उसको कोई मुंह नहीं लगा रहा, अब लोगों के साथ फ्रॉड्स करना शुरू करा, समझ रहे आप। उसके बाद में उनको कोई अगर मशवरा दिया कि भाई देखिए अब तो वहां की तो नौकरी नहीं मिल सकती ना, अब आप यहाँ पर जो हैसियत में उस हैसियत करें। अरे वो जाके दुकान पे मैं सेलमैन का काम करूं यार, और मैं सुपरवाइजर का काम करूं, क्या बोलेंगे? अरे भाई यहाँ नहीं करता, कर्नूल जाके कर ले। तो आप डरे हुए हैं, अपने रिश्तेदारों से डरे हुए हैं, अड़ोस पड़ोस से डरे हुए हैं, मेरा स्टेटस। भाई आप कौन, नरेंद्र मोदी है, ओबामा है, कौन है आप? तुर्रे खान कौन है? बाल खान। हाँ बाल खान, बिल्कुल लगा हुआ है आपके सर पे एक तुर्रा, सुरखाब के फरा लगे हुए हैं, मोतेवरी जताते हुए घूम रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, एक साहब अच्छा बोले, लेकिन नहीं चौथा आपने बोले, चौथा फ्रॉड्स ना, नहीं चौथा जो सबसे बड़ी निशानी है, जो अपने पुराने लोगों की बहुत बड़े बड़े, हाँ वो है ना। फिर उसके बाद में मासी में जिंदगी, माजी में रहते हैं, हाँ, वो सबसे डेंजर है। हम हमारे जो नाना थे ना वो हाँ। वहां के सूबेदार थे, और बड़े खालू जो थे वो रविंद्र भारती जो घर बना हुआ है वहां रहते थे हमारे। उन्होंने जो है इतनी गाड़ियों में बैठ के जाते थे, निजाम सरकार हमारे घर को आए थे फलाने की खतना में, वो कहानियां रहती इनके बस। फिर उसके बाद अकाबिरों की पूजा, Muslims have lost their wisdom throughout the world, और ये विजडम लॉस हुई है मजहब की वजह से। आज बादशाह थी, ऑब्वियसली ऑब्वियसली गलत मजहब मैं जब कह रहा हूं तो मजहब ही गलत है, और उसकी इंटरप्रिटेशन सही भी हो कैसे सकती है? आप पेगनिक लॉस को शरिया कहते हैं यार, सोचिए, पेगनिक लॉस को आप शरिया कहते हैं जिसमें डेमोक्रेसी की जीरो वैल्यू है। कुरान क्या कह रहा है? अगर मुसलमान कुरान से कंसल्ट किया हुआ होता ना अपने मसलों को, ये वही एग्जैक्टली कौम होती जो रसूल के दौर के इब्तिदाई 100 साल थे। वाइल्ड फायर की तरह इस्लाम फैला था पूरी वर्ल्ड के अंदर, वाइल्ड फायर की तरह। क्यों फैला था? इसमें कोई कंपल्शन नहीं था, आप क्या ड्रामा करते हैं कंसर्न नहीं था, सिर्फ इतना बताया गया था कि तुम पीस को वैल्यू करोगे, ईमानदारी की जिंदगी गुजारोगे, अपनी औलियात की तरबियत अच्छी करोगे, अपने माँ बाप के साथ नेक सुलूक करोगे, गवाही दोगे तो सच्ची गवाही दोगे, बोल बोलोगे तो सच्चा बोलोगे, जमीन पर अकड़ के नहीं चलेंगे, अपने अपने में मॉडस्टी लाएंगे, सबर का माता क्रिएट करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ये कुरान की बुनियादें थी। और अपनी जरूरत से जो ज्यादा दूसरों का ख्याल करके उनको दोगे, और कायनात को मुसख्खर करके इसमें से पैसा कमाओ। ये इन्विटेशन थी कुरान की, और ये इन्विटेशन है। आप देखिए क्या है, अल्लाह की हुकूमत, यानी ऐसा निजाम हमको कायम करना है कि रिस्क मांगने से पहले उसके गले में रिस्क उतार देने का। ये बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, खमर जमा और ये सब बकवास, क्या कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। जिससे आप बात करें, बोले ना अभी 2 मिनट के लिए बात हुई। हाँ मैं उस्ताद हूं, मैं अपने अपने गुरु की हैसियत मानता हूं। मेरे कुरान की समझने के अंदर खमर जमा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, दावत के तरीकों को समझने के अंदर मौलाना वहीदुद्दीन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे साथ, कुरान के अल्फाज को समझने के लिए अल्लामा परवेज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे लिए। और आपके थॉट्स को भी अप्रिशिएट करें कुछ। हाँ बोले, वो मस्जिद ज़रार की तकरीर सुने हो, देखिए अगर वो सही है वहां तक तो सही है, और अगर वो कोई स्टैंड अगर गलत लिए हुए हैं तो ये जरूरी नहीं है कि मैं उनके गलत स्टैंड पे जाऊं।
तरीके से समझना होगा। अगर आप ये समझते हैं कि कुरान हबीब भाई समझाएगा, हबीब भाई का बाप भी नहीं समझा सकता खुदा। मोहम्मद और रसूलुल्लाह जैसी शख्सियत के बारे में खुदा कुरान में कहता है कि मुझसे मोहम्मद, तुम ये समझते होगे कि तुम इसको हिदायत दे दोगे, तुम इसको चाहो तो भी हिदायत नहीं दे सकते हो। तुम्हारा काम तो सिर्फ बोलना है, सिर्फ तुम्हारा काम पहुंचाना है, तुम इनके ऊपर दारोगा नहीं हो। हिदायत का पहुंचाना हमारे जिम्मे है। भैया ये इसको कंसर्न करती है जो आदमी ये डर रखता है, जिसको डर होता है कि मेरा अंजाम क्या होगा। ये किताब उससे बात करती है। मैं एक जिंदा केस है मेरे सामने। किताब का जब मैसेज, जब इसको रियल समझ लेना इंसान तो उसका हशर क्या होता है, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। पटनचेरू के आगे इकरी सेट की गली के सामने एक गली जाती है, अंदर रोड जाती है, वो पता नहीं कौन सा मोहल्ला है, वहां एक छोटी सी दरगाह है। दरगाह से लगकर एक हमारे बाबर स्टील वाले मुर्तुजा भाई लोग एक मदरसा चलाते उधर, काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। तो मुर्तुजा भाई के साथ गया था उधर, शिवानगर है शायद, नहीं हाँ। तो वहां एक हाफिज साहब थे जो पढ़ाते थे, वो बिल्कुल मेरे जैसे मोटे ताजे आदमी थे। बहरहाल उनको कुछ हुआ, वो दवाखाने गए, जाके देखने के बाद में कुछ टेस्टिंग कराया तो डॉक्टर बोला आपको जो है कैंसर है। उनको सिर्फ डॉक्टर इतना ही बोला कैंसर है, बोलते इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल में लाके कुछ टेस्टिंग करे, उसमें बोले नहीं आपका कैंसर है, ये अभी ये इलाज शुरू करना पड़ेगा। तो एक सेकंड ओपिनियन की रिक्वायरमेंट थी उसके अंदर, तो टाटा कैंसर हॉस्पिटल के लिए जाने का था। टाटा कैंसर हॉस्पिटल में बहुत रश रहता, तो इतनी आसानी से साथ में आपको जगह वो नहीं मिलती, बायोप्सी की जो टेस्टिंग है उसकी। तो वो बायोप्सी के वास्ते 3 महीने का टाइम बीच में से था। 3 महीने के बाद में लोग बॉम्बे गए। बॉम्बे जाने के बाद में वो जो भी बायोप्सी होने की थी उनकी हुई, उसमें ये मालूम पड़ा कि इनको कैंसर नहीं है। ठीक, अब है और नहीं के बीच के फर्क को समझ लीजिए। अब इधर क्या हुआ, ये 3 महीने में आदमी 115 किलो का जाके 65 किलो का हो गया। 115 किलो का वजन जाके 65 किलो का हो गया। क्या खबर सुना उन्हें, मेरे को कैंसर है। ये बात उसको हिला के गला डाली अंदर से। खुदा बोलता मौत के बाद तुम्हारे हर फैसले का, हर काम का मैं तुम्हारे से अकाउंट लूंगा। यकीन है किसको यहां पर? अगर यकीन होता ना तो आदमी इतना मोटा नहीं होता। वही हाल होता उस मरीज का जो हुआ वहां पर, उसके रातों की नींद उड़ जाती, रातों की नींद उड़ जाती उसकी। हर दिन उसका इस तैयारी में होता कि मेरे खुदा के सामने मुझे खड़े रहने का है। गारंटी है, यहां पर लिखा हुआ है कि मैं 100 साल के बाद में मरूंगा। हर पल मेरा हर जिंदगी का दूसरा पल मौत है। मैं उसको तैयार रहूं कि जब मौत आ जाए मैं खुदा के सामने खड़ा हूं। तो आदमी जब ये एहसास लिया हुआ होता है तब जाकर वो हर चीज में एहतियात बरतता है, हर फैसले में एहतियात करता है, हर अमल में एहतियात करता है, हर मामले में एहतियात करता है, हर बोल में एहतियात करता है। उसको फिर ये पड़ी नहीं होती है कि अब्दुल रहमान देख रहा है, शरीफ साहब देख रहा है। उसको सिर्फ ये फिक्र होती है कि मेरा पैदा करने वाला मुझे देख रहा है, वो मेरा हिसाब लिख रहा है, और उसकी ये जिद है कि मौत के बाद में मुझे खड़े करेगा दोबारा। ये वो एहसास अकाउंटेबिलिटी का इंसान को अपनी हैसियत में ला देता है। ये जब इंसान अपनी हैसियत जानता है, इसको अरबी में कहते हैं ये शख्स अब अब्द हो गया। अब्द हुआ, अभी तो आबिद तो जब करेगा होगा। अब्दियत क्या है उसने अब समझी है। उसके बाद में उसने दूसरी चीज समझी है कि मैं कितना छोटा हूं और मेरा पैदा करने वाला कितना बड़ा है। स्मॉलेस्ट का अंदाजा किया और बिगेस्ट का अंदाजा किया। फिर अपनी हैसियत को जानकर फिर वो खुदा से जोड़ बनती है, वो कहलाती है इबादत। वो इबादत कहलाती है। इबादत रस्म बन के रह गई। सोचिए साहब, आप निजाम सरकार है, हम सब आपके नौकर हैं। आप हमको तनख्वाह दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, खाने दे रहे हैं,
हम लोग रोज आ रहे हैं आपका सरकार सरकार 5 वर्ष, अरे उसका क्या हुआ सरकार, बस खाली एक ही मालूम, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, आइए 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 गौस भाई, अरे कहाँ है भाई गौस भाई, गायब है आप बिल्कुल जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम आइए जी जी जी, दिख रहा है चेहरे से नजर आ रहा है नूर भाई के भाई बोल के जी। तो आप क्या करेंगे साहब मेरे साथ, अरे किनको पाल के रखा रे भाई, मैं काम के ना काज क्या, खाली दोनों हाथों से सलाम मार के जा रहे हैं सुबह से शाम तक का। आप सोचिए कि अल्लाह ताला नबी भेजे, अल्लाह ताला रसूल भेजे, अल्लाह ताला किताब बीच में रखे, ये अल्लाह के सुपरलेटिव एहसान है जो इंसान के ऊपर हुआ है। जैसा लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए पूरी चीजों के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन फूड रखा है, स्पिरिचुअली सपोर्ट सिस्टम कहां से मिलेगा, अल्लाह के कलमे से मिलेगा। अल्लाह का कलमा रखा हुआ है, कोई मामूली किताब है, वर्ड ऑफ गॉड। सोचिए खाली सोचिए, मैं जिस दिन ये रियलाइज करा कि ये अल्लाह की किताब है, एक महीने तक का थरथरी रही मेरे अंग के ऊपर, एक महीने तक का कांपता रहा मैं, इस किताब को हाथ लगाता तो कपकपी आती थी मेरे हाथ में। इसके अंदर जो लिखा है खुदा ने कहा है, गॉड गॉड सेड दिस। यकीन नहीं होता था, एक महीना लगा समझने के वास्ते कि ये वर्ड ऑफ गॉड है। हम तो अल्लाह की किताब अल्लाह की किताब अल्लाह की किताब, आप रियलाइज कीजिए क्या है, जब मालूम पड़ेगा। और उसके बाद में इसके अंदर अल्लाह ने जो नहीं कहा है वो आप कहें, अल्लाह के नाम पे कई दूसरे इंसानों के कौलों को अल्लाह के नाम की छूट बना के पेश करे, अल्लाह ने कहा है। क्या कर रहे हैं खुदा के साथ, खुदा के सामने किसको खड़े कर रहे हैं भैया। आप यकीन मान लीजिए, मैं आदिल भाई दोनों सफर में थे, तो मैं आदिल भाई से बार बार यही पूछ रहा था, आदिल भाई मरने के बाद क्या हम फिर दोबारा जिंदा होंगे, अगर होंगे और इसका आंसर यस है तो फिर ये जिंदगी बहुत खतरनाक चीज का नाम है, और नहीं होंगे तो फिर कोई मसला ही नहीं, कुत्ते बिल्ली की जिंदगी जी लो, खत्म हो जाओ, क्या काय का टेंशन, 60 साल तो गुजर गए, 10 साल और गुजर जाएंगे, फिर टेंशन काय का। हाँ क्या गौस भाई, मैं धोखा दे दूंगा, आप पकड़ने आए तक 5 साल लगेंगे, फिर उसके बाद में क्या कर लेते, मेरे को लेके कहां डालते, वैसे भी 5 साल में मरने वाला हूं, यहाँ नहीं जाके चंचल गुड़े में मरूंगा, और क्या होने वाला है इससे ज्यादा। मगर खुदा अगर वापस जिंदा करेगा तो, और फिर उसके बाद अबदन अबद जिंदगी दे देगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। एक इटर्नल लाइफ का प्रॉब्लम आप झेल रहे हैं यहाँ पर मजाक करके खुदा के साथ। यहां आजादी है भैया, आप चाहे जो कर ले आप, खुदा यहां बीच में नहीं आएगा। खुदा ने अपने आप को इंसानी आजादी के साथ में डीलिंग किया हुआ है, अपने इख्तियार को इंसान के इख्तियार से जुदा कर दिया, सोच के मामले में, आजादी के मामले में। खिलाने पिलाने का काम खुदा कर रहा है, अमल की जिम्मेदारी इंसान के लिए आजाद छोड़ दी उसने, अपने आप को डीलिंग किया हुआ है। अब इंसान पे छोड़ा है कि क्या रास्ता चुनता है, सिराते मुस्तकीम चुनता है या छोटी छोटी गलियों में भटक कर अपनी जिंदगी को गारत करता है। तो आज का मौजू ही सिराते मुस्तकीम है, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से आगे सब जने तो बात, क्या वकील साहब, तो हाँ भाई शरफू भाई या हाफिज साहब दोनों इधर आगे पढ़ेंगे, अच्छा है ना, ये पढ़ेंगे, हाफिज है ना ये भी, तो आप हाफिज हैं? नहीं सर, मैं हाफिज नहीं, खाली रख लिया ऐसी दाढ़ी आइए शर्फू में हाफिज है। हाँ। आपकी पान की बू पूरे महफिल को मुनव्वर कर देती।
सरकार ने कहा था ना कि जिसकी बातों में हो खुशबू खिमाम की तरह, तावीज बनाकर पहनूं उसे, अगर कहीं वो मिल जाए मुझे आयत की तरह। वो छैया छैया जो गाना बहुत अच्छा